उपलब्धियों पे मेन चीज़ काम करती है। जैसा कि आज आप बोले कि आज आपके संस्था में बहुत से ऐसे बिजनेस है जो बेरोजगार लोगों के लिए आप ला रहे हैं, तो उसका मेन सर क्या है? बिहार में आप क्या क्या मेन पॉइंट पर बात करना चाहते हैं? आगाज इंडिया फाउंडेशन का जो गठन हुआ था, जिसकी स्थापना हुई थी, इसका मूल उद्देश्य था यूथ एम्पावरमेंट, यानी कि युवाओं को एक मार्गदर्शन करने के तौर पर इस संस्था का निर्माण हुआ था। आज हम लोग इस संस्था को रोजगार के माध्यम से, आज देखिए कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं इंजीनियर सुभाष, ठीक है, वो किशनगंज में आगाज इंडिया से जुड़ करके युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। जैसे हम बताना चाहेंगे कि फार्मिंग के क्षेत्र में, आपको नर्सरी के क्षेत्र में, पोल्ट्री फार्म के क्षेत्र में, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कॉमर्शियल डिपार्टमेंट भी शामिल है मेरा, कंपनी मामले का डिपार्टमेंट भी शामिल है मेरा, डोर टू डोर मार्केटिंग भी शामिल है। यानी कि हम लोगों ने युवाओं को एक प्रेरित किया है, सिर्फ पढ़ाई कर लेने से, सिर्फ इंजीनियर बन जाने से, एक इंजीनियर बन जाने से उसके भविष्य का भला होने वाला नहीं है। जब तक आप उसको गाइडलाइन नहीं देते हैं कि आखिर इंजीनियर बनने के बाद उसका मोटिव क्या होना चाहिए, हम लोगों ने एक मोटिव दिया है, एक उसको उम्मीद जगाया है कि आप एक इंजीनियर हो तो आप लीड करो, एक लीडर के रूप में लीड करो, और यूथ एम्पावरमेंट को आप जॉब क्रिएटिव बनो। आपका सोच जो होना चाहिए वो जॉब क्रिएटिव होना चाहिए, ना कि जॉब करने के लिए बनना चाहिए। आप एक इंजीनियर हो, आप 100 लोगों को जॉब दो, तब जानेंगे कि आपका ये जॉब करने का जो तरीका हुआ ये सफल हुआ। और उसी काम को आगाज इंडिया कर रही है। और आत्मनिर्भर बिहार और रोजगार के मामले में आज बहुत सारे इंजीनियर, बीटेक जैसे पढ़े लिखे छात्र जो हैं अब आगाज इंडिया से जुड़ने के लिए तत्पर हो रहे हैं। किन किन क्षेत्रों में आगाज इंडिया काम कर रही है? अभी मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रही है, कंपनी डिपार्टमेंट के क्षेत्र में, यानी लघु उद्योग के क्षेत्र में जितने भी छोटे छोटे मशीन बैठा कर करके लोग अपना आत्मनिर्भर करके, अपना पैकेजिंग करके, अपना ब्रांडिंग कर करके, जैसे आप मान लीजिए, छोटी सी उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि गेहूं का उत्पादन बिहार में ज़्यादा होता है, पर आटा आशीर्वाद का लोग खाते हैं। जो आटा का मूल्य हमारे यहाँ 25 रुपये होना चाहिए वो 50 रुपये, गेहूँ हमारा 10 रुपये खरीद करके ले जाता है और हम लोग को आटा 50 रुपये केजी खाना पड़ता है। ये क्या हुआ? हम लोगों को उस क्षेत्र में जागरूकता नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। अगर हम लोग इसको लघु उद्योग के रूप में उतारेंगे तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान एक तरफ मजबूत होंगे, बिहार का इकोनॉमी बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। इससे हम लोग आपको इकोनॉमी को हाई करेंगे और हम अपने खुद में एक आत्मनिर्भर बनने का काम करेंगे। सर, आप बिहार को, पूरे बिहार को आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपका फाउंडेशन हर दिशा में काम कर रहा है सर। अभी युवाओं का सबसे मेन दिक्कत है सर फंडिंग का, तो क्या आपका फाउंडेशन लोग फंडिंग भी कर रहा है क्या? लोगों को इसमें सहायता, प्रोत्साहन राशि के रूप में कोई राशि भी दे रही है क्या? देखिए, फंडिंग का जहाँ तक बात है, आज तक किसी भी एनजीओ, किसी भी संस्था, लोगों को एक भ्रम फैलाया जाता है कि फंडिंग आ रहा है, आपका फंडिंग आ रहा है, कहीं से फंडिंग कोई देगा। ये सब सारी चीज़ें जो है वो बकवास है। हम इस फंडिंग के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। फंडिंग तो खुद का, एक गुमटी आप खोलते हैं, एक दुकान खोलते हैं, तब आपका 1 लाख रुपये का, 1 लाख रुपये या तो किसी से आप कर्ज लेते हो या कहीं से आप लगाते हो, वो भी अगर नहीं चलता है तो वो डूब जाता है। उस फंडिंग का क्या होता है? लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि किसी व्यक्ति से हम लोगों ने फाउंडिंग का इन्वेस्टमेंट कराया है, किसी लोगों से कुछ सहयोग लिया है, या किसी लोगों से कुछ तरह का, किसी तरह का कोई वातावरण नहीं बनाया। हम लोगों ने एक ग्रुप का गठन किया है, उसमें जो भी व्यक्ति प्रशिक्षण के आधार पर करना चाहते हैं वो हमारे फाउंडेशन के माध्यम से मशीन खरीदते हैं या बहुत सारी चीज़ों का वो खरीद कर करके अपने हाई लेवल अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं। ना मेरा उसमें ज्वाइंट वेंचर कोई होता है, ना मेरा पार्टनरशिप होता है। आगाज इंडिया फाउंडेशन आत्मनिर्भर बिहार के तहत बिहार के लड़कों को मार्गदर्शन के देने का काम कर रही है, जिससे कि उस लड़के को दिग्भ्रमिता नहीं हो, यानी कि उसकी कैपिटल भी नहीं फंसे, मतलब वो एक अंधकार कुएं में ना जाए, उसको साफ सुथरा रास्ता मिले। और अगर मान लीजिए किसी तरह से कोई लड़का फंस जाता है या कर्ज में दब जाता है तो आगाज इंडिया फाउंडेशन भी उसको जन सहयोग के माध्यम से उबारने का काम करता है। यानी कि कोई इंसान एक बार असफल हो जाए तो वो असफल नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार इंसान असफल हो गया तो उसको असफल माना जाए। असफल लोगों को भी हम लोग सफल करने का प्रयास करें। बताएंगे, स्टार्ट करें।
किशनगंज जिले से हूँ। मेरा नाम एक मिनट रुकिएगा। मैं किशनगंज जिले से हूँ। और जैसे कि सुभाष सर ने हमको आगाज़ इंडिया फाउंडेशन के बारे में बताया था और सुभाष सर से बात भी हुई थी वह इस आगाज़ इंडिया फाउंडेशन को लेकर के। तो मैंने जब इसके बारे में जाना तो देखी कि नहीं, इसमें बहुत अच्छी जो है एक फ्यूचर के ही बारे में, फ्यूचर ही एक बनने के मतलब रास्ता है। तो इसलिए जो है मैंने सुभाष सर से इस चीज़ पर बात किया। तो सुभाष सर ने मुझे सर से मुलाकात करने के लिए भी लेके आए। बस मेरा इसी का 2-4 घंटे के मैं इंजीनियर सुभाष सिंह, बेसिकली मैं किशनगंज बिहार से बिलोंग करता हूँ। और सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे जो चेयरमैन सर हैं, साथ में अर्पणा मैम हैं, तो मैं विकास सर का दिल से एकदम जो है मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं को, एक टैलेंटेड युवाओं को, जो उनका टैलेंट होता है किसी भी युवाओं को, और उसके अंदर के जो टैलेंट को यूटिलाइज करना होता है, और साथ साथ में जो प्लेटफॉर्म सर ने दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। क्योंकि एक इस आगाज़ इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से मैंने देखा है, और ये बेसिकली 2 स्टेट पे काम कर रही है, एक झारखंड और एक दूसरा बिहार। तो इससे पहले भी हम फाउंडेशन से जब नहीं जुड़े थे तो मैंने देखा है कि विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के आगाज़ इंडिया फाउंडेशन जो है युवाओं को रोजगार के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का भी मौका मिल रहा है। जैसे कि मैं अभी किशनगंज बिहार को संभाल रहा हूँ, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट को मैं संभाल रहा हूँ वहाँ से, तो काफ़ी वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत ज़्यादा। एक तो किशनगंज बहुत सीमांचल एरिया, बहुत पिछड़ा हुआ है, और साथ साथ में पढ़े लिखे युवा ऐसे भटक रहा है। तो हमारे माध्यम से सबसे पहले तो हम विकास सर से जुड़े, और हमें बहुत अच्छा लगा काम करके, और काम भी कर रहे हैं, और साथ में उन युवाओं को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जहाँ जिनको एक कोई इंटरनल रिसोर्सेज नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के जो है युवाओं भी हमारे वहाँ पे आगाज़ इंडिया फाउंडेशन का भी बहुत ज़्यादा नाम है, और इस वजह से जानती है कि नहीं, आगाज़ इंडिया फाउंडेशन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रही है। थैंक यू।